Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. So let's start our today's lesson. न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5। ठीक है, इसका हम लोग रॉबिन्सन क्रूज़ चैप्टर कर रहे थे। रॉबिन्सन क्रूज़ के पेज नंबर 30 पे हमने यहाँ तक रीडिंग कर ली थी। तो यहाँ तक आपको क्या बताया गया कि रॉबिन्सन क्रूज़ एक नावल में से एक छोटी सी आपको स्टोरी दी गई है। ठीक है, और ये किसका नावल है? डैनियल डेफो का। इसमें बताया गया कि उन जो रॉबिन्सन क्रूज़ हैं, ठीक है, उनका बैरी जहाज़ तबाह हो जाता है समुद्री तूफ़ान में। तो फिर वो किस तरह से एक जजीरे पे पहुंचते हैं और वहाँ पे किस तरह से सरवाइव करते हैं। ठीक है, तो आगे से हम इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मंथ आई busied myself in making a house with a strong stockade around it कि अगले चंद महीनों में मैंने अपने आप को बिज़ी रखा और अपना एक घर बनाया जिसके आसपास मैंने एक बहुत मजबूत लकड़ियों की बाड़ लगा दी। आई यूज़ वन ऑफ द सेल फ्रॉम द शिप फॉर द रूफ, और शिप में से जो बादबान वगैरह मैं लेके आया था उसमें से एक मैंने छत के लिए इस्तेमाल किया, मतलब उसको यूज़ करते हुए छत डाली घर पे। आई कट डाउन ट्रीज़ trunks and carried them to the house and slowly built a strong socket to keep out animals। कि मैंने जो बड़े बड़े दरख्त थे, ठीक है, उनके बड़े बड़े संदूक बनाए और उनको अपने साथ ले आया, और फिर मैंने एक बहुत मजबूत बाड़ बना लिया अपने घर के इर्द गिर्द ताकि मैं जंगली वहशी जानवरों से बच सकूँ। द मंथ पास्ट इन हार्ड वर्क एंड वन डे आई सेट आउट टू एक्सप्लोर द होल आइलैंड। के इसी तरह महीने गुजरते गए सख्त मेहनत करते हुए, और एक दिन मैंने इस जिस जजीरे पे मैं था उसको दरियाफ्त करने के लिए मैं निकल पड़ा कि उसकी सैर करने के लिए निकल पड़ा। द जर्नी टुक मी 3 days एंड व्हेन आई गॉट टू द अदर साइड ऑफ द आइलैंड आई फाउंड अ डिलाइटफुल वैली। कि इस सफ़र में मुझे 3 दिन लग गए कि पूरे जजीरे को एक्सप्लोर करते हुए मुझे 3 दिन लग रहे। और जब मैं जजीरे की दूसरी साइड पे गया तो मैंने वहाँ पे क्या देखा, वहाँ पे एक बहुत ही दिलकश किस्म की बहुत खूबसूरत वादी देखी। एंड देयर वर वाइल्ड grapes and limes, and I collected a quantity of these and took them back to my house। तो वहाँ पे उस वैली में क्या था, बहुत ज़्यादा अंगूर थे और नींबू वगैरह थे। तो वहाँ से मैंने इन दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा मिकदार इकट्ठी कर ली और अपने साथ घर वापस ले आया। वन डे इन द फॉरेस्ट नॉट फार फ्रॉम माई हाउस आई फाउंड सम वाइल्ड गोट्स। के एक दफ़ा जंगल में जो मेरे घर से इतना ज़्यादा दूर नहीं था वहाँ पे मैंने जंगली बकरियाँ देखी। I was just about to shoot one when I saw at my feet a baby goat। कि मैं उनमें से किसी एक को मारने ही वाला था जब मैंने अपने पाँव के पास एक छोटे से बेबी गोट को देखा। ठीक है, छोटे से बच्चे को देखा बकरी के। आई पिक्ड इट अप एंड कैरीड इट होम विद मी। मैंने उसे उठाया और अपने साथ घर ले आया। इन ए फ्यू डेज इट बिकम क्वाइट टैम एंड आफ्टर दैट इट नेवर लेफ्ट माई साइड। और फिर कुछ दिनों बाद वो मेरा आदी हो गया। ठीक है, और फिर वो मुझे कभी छोड़कर नहीं गया। आफ्टर ईयर और टू ऑन द आइलैंड, जजीरे पे 1 या 2 साल गुजरने के बाद आई डिसाइडेड टू मेक अ स्मॉल बोट। मैंने फैसला किया कि मुझे एक छोटी कश्ती बनानी चाहिए। आई चूज़ द वुड केयरफुली एंड कट एंड वर्क द टिम्बर फॉर मैनी मंथ। तो मैंने लकड़ी, जो कश्ती बनाने की लकड़ी थी, उसको बहुत मोहतात तरीके से चूज़ किया। ठीक है, और फिर उसको काटने में लग गया बहुत, और इसमें उसको बहुत महीने लगे। आई मेड अ सेल फ्रॉम सम ऑफ द कैनवस आई हैड ब्रॉड ऑन शोर फ्रॉम द शिप एंड विद अ गुड विंड द बोट सेल्ड वेल। और फिर जो बादबान थे कश्ती के, वो उसने किस तरह से बनाए, जो उनका तबाहशुदा जहाज़ था वहाँ से जो लेके आए थे पीसेस, उनको जोड़ते हुए एक सेल बना लिया। ठीक है, और कश्ती को कंप्लीट किया। आई टॉट माई सेल्फ हाउ टू मेक पोट्स आउट ऑफ मड एंड हाउ टू मेक देम हार्ड एंड ड्यूरेबल बाय बर्निंग देम। और फिर ये कह रहा है कि मैंने ख़ुद को सिखाया कि किस तरह से मिट्टी से कच्चे बर्तन बनते हैं। ठीक है, मिट्टी के बर्तन, और किस तरह फिर उनको मजबूत किया जाता है। तो उन्हें जला कर मजबूत कर लिया। आई ग्रू सम कॉर्न एंड राइस एंड आल्सो सम वीट एंड आई टॉट माई सेल्फ टू मेक ब्रेड। इसके अलावा वहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि उसे
खुराक की भी ज़रूरत थी, तो उसने खुद से मकई और चावल वगैरह और कुछ गंदम उगाई और फिर खुद ही उसकी रोटी बनाना भी सीखी। माई लाइफ ऑन द आइलैंड वाज आ हैप्पी वन, कि मेरी जो ज़िंदगी थी जजीरे पे वो एक खुशगवार ज़िंदगी थी। आई हैड आ गुड हाउस, प्लेंटी टू ईट एंड प्लेंटी टू ऑफ वर्क टू डू। प्लेंटी कहते हैं बहुत कुछ, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिकदार में, कि मेरी ज़िंदगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशगवार थी। मेरे पास बहुत अच्छा घर था रहने के लिए, बहुत ज़्यादा खुराक थी खाने के लिए और बहुत सा काम था करने के लिए। वन डे आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द सी शोर थिंकिंग अबाउट माई होम अक्रॉस द सीज़ व्हेन आई सडनली लुक डाउन, कि एक दफ़ा जब मैं साहिल के नज़दीक चल रहा था और सोच में गुम था कि मेरा जो समुद्र के पार जो घर था, ठीक है, तो मैंने एकदम से नीचे देखा। देयर ऑन द सैंड इन फ्रंट ऑफ मी वाज ए क्लियर फुट प्रिंट, कि वहाँ बिल्कुल मेरे सामने रेत पे कदमों के निशान थे, ठीक है। इट वॉज़ नॉट माइन, ये मेरे नहीं थे, बट द फुट प्रिंट ऑफ अनदर मैन, लेकिन ये किसी और आदमी के कदमों के निशान थे। तो यहाँ पे आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रॉबिन्सन क्रूज बाय डैनियल डेफो अडॉप्टेड, ठीक है, कि ये स्टोरी कहाँ से ली गई है, रॉबिन्सन क्रूज नावल से, जो कि डैनियल डेफो का है। तो यहाँ तक आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। आज की रीडिंग आपकी यहीं तक थी। आई होप ये सारा नावल आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसमें रॉबिन्सन क्रूज़ की स्टोरी बताई गई है कि किस तरह से उनका जहाज़ तबाह होता है, फिर वो एक जजीरे पे हादसाती तौर पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे अपनी लाइफ गुजारने के लिए जो स्ट्रगल करते हैं वो सारा बताया गया है।